डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है और उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखी है, समझी है, तब आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिकली मीन, मीडियन और मोड को फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें आपको ये डाटा दिया हुआ है 10 8 6 0 8 3 2 5 8 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज हैं इनको सम कर लें और जितनी वैल्यूज हैं इनको काउंट कर लें, उनसे डिवाइड कर लें। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इन तमाम वैल्यूज को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 54 आएगा। तो अब डिवाइड किससे करना है? डिवाइड 10 मैंने कैसे लिखा है, इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 वैल्यूज हैं। तो इनको सबको सम अप करें तो आंसर 54 आता है और टोटल वैल्यूज आपके पास 10 है। तो 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 आएगा। तो मीन की सिंबल भी मैंने साथ लगाई हुई है, ये इस मीन की सिंबल है। ठीक है, तो ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। इसमें मीन जो इस डेटे का आया है वो 5.4 है। तो मज़े की बात एक बताते चलो कि ये जीरो आपको नज़र आ रहा है, जीरो ऐड में भी शामिल होगा और जब नंबर काउंट करेंगे तो उसमें भी शामिल होगा कि ये एक नंबर है। ये नहीं कि इसको छोड़ दें, जीरो है तो ये नंबर नहीं है। जब जमा करेंगे तो सब नंबर को जमा करना है और जब टोटल नंबर को गिनना है कितने हैं तब भी इस जीरो को इसमें शामिल रखना है, तो आपका आंसर तब जाके ठीक आएगा। ये वाली मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, ये अपने क्वेश्चन में नहीं करनी। अब आपने ये देखना है मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि डाटे को अरेंज करें। जब तक डाटे को अरेंज नहीं करेंगे आपका मीडियन ठीक नहीं आएगा। मीन निकालने के लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। तो डाटे को मैंने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा है और सबसे बड़ा नंबर बाद में लिखा है। आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लें, सबसे छोटा आखिर पे लिख लें, तब भी इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले छोटा नंबर लिखूंगा और सबसे बड़ा नंबर आखिर पे लिखूंगा। तरतीब देनी है, तरतीब देने के बाद दरमियान वाली जो दो वैल्यूज होंगी, जब आपके पास इवन नंबर होंगे तो दरमियान में दो वैल्यूज बचेंगी। जब आपके पास नंबर जो है इनकी तादाद 8 होगी, यानी 11 नंबर होंगे या 13 होंगे या 9 होंगे, तो दरमियान में एक वैल्यू बचेगी, वही इसका मीडियन होगा। लेकिन ये इन नंबर्स की तादाद इवन है, 10 है, तो इसमें ये आखिर पे 10 आ रहा है। इससे मुराद ये नहीं कि आखिर पे 10 आ रहा है, इन सबको गिने तो टोटल जो नंबर बन रहे हैं वो 10 बन रहे हैं। तो आखिर दरमियान में ये दो नंबर बच जाते हैं। अब 2 बच गए, एक नहीं बच रहा, तो 2 बच जाए तो इन दोनों नंबर को आपने ऐड करना है। 5 को 6 में ऐड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड, तो ये इस डाटा का मीडियन होगा। ठीक है, क्योंकि डाटा इवन नंबर में है तो इस डाटा का मीडियन आपके पास आ गया। अब लास्ट पे आपने इसका मोड फाइंड करना है। मोड जैसे कि मैंने बताया, इस डाटे में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वही इसका मोड है। तो यहाँ पे आपको 8 नज़र आ रहा है, 8 आपको यहाँ पे 3 दफ़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ, तो 8 ही इस डाटे का मोड है, तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा है। इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं है जो 3 दफ़ा आया हो, बल्कि बाकी सारे नंबर एक एक दफ़ा आए हैं, सिर्फ ये 8 ही है जो 3 दफ़ा आया है। तो इस डाटे का जो मोड है वो आपके पास 8 होगा। तो इस तरह उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को समझने के बाद मोड, मीडियन और मीन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में भी आपको पास डाटा दिया हुआ है, मुख्तलिफ नंबर हैं, इनका मोड भी फाइंड करेंगे, मीन भी करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका मीडियन भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डाटे को मीन फाइंड करते हैं। मीन में आपने क्या करना है कि सम ऑफ ऑल द डाटा, यानी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितने भी आपके पास नंबर दिए हुए हैं सबको आपने ऐड करना है। चाहे यहाँ पे फार्मूला लिख लें, चाहे ना भी लिखे तो खैर है। आपने इन सब नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने 1 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 7 + 5 + 7 + 5 एंड +7 की है। टोटल नंबर कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर 11 है। तो 11 से इस सब को जमा करके डिवाइड करेंगे। मीन की सिंबल एक्स बार इज इक्वल टू सबको सम अप करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 51 आता है। 51 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.64 आएगा। तो इस डेटे का जो मीन बनेगा वो आपके पास 4.64 बनेगा। तो अब इसका मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन में मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले आपने डेटे को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, चाहे सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लें चाहे सबसे छोटा नंबर पहले लिख लें। तो मैंने सबसे पहले छोटा फिर सबसे बड़ा नंबर आखिर पे कर दिया, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि ये जो डेटा है इसमें इसको काउंट करें तो 11 जो है वो डिजिट टोटल बनते हैं। तो 11 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी मिडल वैल्यू होगी वो इसका मीडियन होगा। जैसे कि एक इधर से, दो इधर से छोड़ दें, 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 आप एक एक करके भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो ये वाला है इसको इधर से इतना हट गया, इधर से ये हट गया इतना, दरमियान में जो मिडिल वैल्यू आई है, ठीक है, ये अब इसकी मीडियन है। ये 5 जो आया है तो ये मीडियन है। ऑड नंबर में हमेशा यहाँ पे एक नंबर बचेगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन होंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट बचेंगे, जैसा कि पार्ट 1 में था। इसमें एक ही बच रहा है तो यही इसका जो है मीडियन है, यानी इस डाटा का जो मीडियन है वो 5 है। अब बारी आती है मोड की, कि इसमें मोड, तो अब आप इसमें देखें कि 3 जो है वो 3 दफ़ा है, 7 भी इसमें 3 दफ़ा है, लेकिन जो 5 है 1 2 3 4 5 जो है इस डाटा में 4 दफ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर इस डाटा में है वो 5 है। तो इस तरह जो मोड है इसका वो भी 5 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह पार्ट 2 में भी हमने निकाला है, इसका मीन भी निकाला है, मोड भी निकाला है, मीडियन भी निकाला है। पहला जो पार्ट था उसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन थे। इस जो पार्ट 2 है इसमें नंबर ऑफ जो डिजिट है वो ऑड नंबर में थे। तो इस तरह उम्मीद है कि पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत आसान और सिंपल है। अगर पहले 2 पार्ट आपको समझ आ गए हैं तो नेक्स्ट 2 पार्ट भी आप कर लेंगे। पार्ट 5 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान है। जस्ट इसमें जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो कि ये क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही हमने फाइंड करना है। जस्ट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, अदरवाइज फार्मूला सब मेथड वही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में आपके पास ये डाटा गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम इसका मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ऐड करके टोटल नंबर कितने हैं, 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो नंबर है वो 10 है। तो सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 729 डिवाइड बाय 10। तो इसका जो मीन आएगा डिवाइड करेंगे तो 72.9 इसका जो है मीन आ गया है, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू 72.9 इसका मीन होगा। तो अगर आप मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं, मीडियन में आपने डाटे को अरेंज करके लिखना है। सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे बड़ा नंबर आखिर पे लिखेंगे। सबसे बड़ा आखिर पहले भी लिख सकते हैं और सबसे छोटा आखिर पे भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये डाटा जो है इसमें आप जानते हैं इसमें इवन नंबर है, 10 टोटल इनकी तादाद। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से 2 छोड़ दें, ठीक है, और यहाँ से 2 छोड़ दें, यहाँ से 2 छोड़ दें और यहाँ से 2 छोड़ दें। एक एक भी छोड़ सकते हैं, 2 2 छोड़ सकते हैं। आपने देखना है मिडल वैल्यू। अब इसको भी ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे तो नंबर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इवन नंबर का फार्मूला जानते हैं कि ये वाली जो 2 मिडल वैल्यू आपके पास आ रही हैं, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 ही वैल्यूज़ हैं और 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं। 75 + 78 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 153 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 153 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 76.5 आ जाएगा। तो ये इस डाटा का मीडियन होगा 76.5। तो अब लास्ट पे इसकी जो मोड रह गया है, मोड क्या है इस डाटे में देखें कि सारे नंबर एक एक दफ़े, जस्ट ये जो 80 आपको नज़र आ रहा है, 80 आपको 2 टाइम नज़र आ रहा है, बाकी सारे नंबर जो हैं एक एक दफ़े। तो इसलिए इस डाटे का जो मोड है वो 80 होगा, क्योंकि यही इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, 2 दफ़ा है। तो इस तरह जो पहले 5 पार्ट है इसमें हमने बासानी अब जो है मीन, मोड, मीडियन सीखे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब मज़ीद इसके क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। पार्ट 6 में जो आपका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लेटर इन फर्स्ट 20 वर्ड्स इन अ बुक। कोई भी बुक है उसमें जो पहले 20 वर्ड्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स की तादाद है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटा बड़ा है तो आपने परेशान नहीं होना।
सबसे पहले मैंने डाटा को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सब नंबर्स को आप ऐड कर देंगे। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल ये वर्ड्स जो हैं वो 20 हैं, ठीक है। 20 वर्ड्स का ये डाटा है, तो इससे हमारे जो नंबर ऑफ जो डिजिट हैं टोटल वो 20 होंगे। इन सबको सम अप करते हैं, मीन में ऐड करेंगे, सबको जमा करें तो आंसर आपके पास 63 आता है। 63 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.15 इसका मीन आ जाएगा। तो आपने सारा ये स्टेप करना है। मैं क्योंकि ये पहले से कर लेता हूँ तो आगे वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि ये स्टेप आपको मैं समझा सकूँ। तो ये मीन आ गया। उसके बाद अगर मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं, मीडियन में क्योंकि आपने डाटा को अरेंज करना ज़रूरी होता है, जब तक डाटा को अरेंज नहीं करेंगे हमारा मीडियन फाइंड नहीं होगा। तो अब इसमें सबसे जो छोटा नंबर 2 है, 2 को मैंने पहले लिख लिया है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, सबको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। अब इनको अपने काउंट भी करना है, क्योंकि टोटल जो नंबर है वो 20 है। तो क्या हमारे 20 बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल जो 20 वर्ड्स बन रहे हैं। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है, तो आप 3 इधर से छोड़ दें और 3 आप इधर से निकाल दें, फिर आप 3 इधर से निकाल दें, फिर आप 3 इधर से निकाल दें। तो आप इधर से 3 निकाल दें और इधर से 3 निकाल दें। दो भी निकाल सकते हैं, एक भी निकाल सकते हैं। दरमियान में आपके पास ये वाले 2 डिजिट जो है आप बच गए हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है, डाटा जो इवन नंबर में है, तो हमने 3 + 3 दरमियान में 2 ही बचेंगे। तो 3 + 3 क्या होता है? 3 + 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 नंबर है, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। तो इस डाटे का जो मीडियन आएगा वो आपके पास 3 आएगा। ठीक हो गया, मीडियन भी आ गया। अब बारी आती है मोड की। मोड फाइंड करना है, तो हमें जो 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो 3 है वो 8 दफ़ा आ रहा है, बाकी 4 3 दफ़ा है, 5 जो है वो भी 3 दफ़ा है, और जो 2 जो है ये 6 दफ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है वो 3 है। 3 जो है इस डाटा का मोड होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। डाटा बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे, मीन मोड मीडियन निकालने का तरीका समझा है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेज ऑफ 250 ml बॉटल्स। तो 250 और या क्या कहते हैं 9 डिफरेंट वैल्यूज, इसको छोड़ दे, नीचे जो डाटा है इसके ऊपर फोकस करना है। आपको 9 नंबर्स का डाटा दिया हुआ है, इसमें आपने मोड भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, और साथ में इसका मीन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डाटा जो है वो मीन मैंने फाइंड किया हुआ है। तो जितना भी 9 नंबर्स हैं, ठीक है, 9 नंबर्स को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 9 कर देंगे। तो सब नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो 945 आता है। डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 105 आ जाएगा। तो पार्ट 7, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेज ऑफ 250 ml बॉटल्स, इसका जो मीन आपके पास आता है इस डाटे का वो 105 है। अब इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए आप जानते हैं डाटे को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने छोटा नंबर 99, 101, 103, 106, 106, 107, 107, 108, 108, ठीक है, इनको मैंने अरेंज किया है। 106 भी 2 दफ़ा है, 107 भी 2 दफ़ा है, और 108 भी 2 दफ़ा है। तो यहाँ से 2 नंबर आप इधर से निकाल दें, 2 इधर से निकाल दें, फिर 2 इधर से निकालते हैं, 2 इधर से निकालते हैं, क्योंकि डाटा हमारे पास जो है, जो उसके नंबर ऑफ डिजिट है वो ऑड है, तो दरमियान में एक ही मिडल वैल्यू बचेगी। तो 106 यहाँ पे बच रही है। तो इस डाटे का जो मीडियन होगा वो 106 होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है। ऑड नंबर का मीडियन निकालना ज़्यादा आसान है। अब लास्ट पे इसका अगर मोड निकालना चाह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 106 भी यहाँ पे 2 दफ़ा है, 107 भी यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, और 108 भी यहाँ पे 2 दफ़ा आया है। तो ये वाले जो नंबर हैं वो 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो इस डाटे का जो मोड है एक डिजिट नहीं होगा, बल्कि ये तीनों डिजिट होंगे, क्योंकि ये तीनों डिजिट ही 2 दफ़ा आए हैं, 106, 107, 108। तो अगर आपको याद होगा वीडियो के स्टार्ट में मैंने जैसे कि बताया था आपका कि मोड जो है वो हो सकता कोई भी नंबर ना हो, और हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो इस डाटे का मोड भी इस तरह 3 नंबर आ रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें सीखी हैं आपने, कि मोड भी ज़्यादा दफ़ा आ सकता है, और डाटा ये जो 8 नंबर का मीन मोड मीडियन जो है हम कैसे निकालेंगे। अब अगर इस आप पार्ट 8 देखें, तो पार्ट 8 में नंबर ऑफ रूम्स इन
15 हाउसेज ऑफ लोकेलिटी सिटी, एक सिटी का कोई भी हिस्सा है उसमें जो 15 घर हैं उनके नंबर ऑफ रूम्स लिखे हुए हैं। तो इनका भी आप आसानी से मोड, मीडियन और मीन निकाल सकते हैं। 15 जो ऑड नंबर है तो उसका ऑड के हिसाब से आपने फार्मूला लगा के फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। इसमें इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया क्योंकि इसके पास जो मोड है वो हमारे पास नहीं आ रहा, नील है, तो ये इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये वाला पार्ट आपको करवा देता हूँ। तो पार्ट 9 में आपके पास है नंबर ऑफ बुक्स इन 10 स्कूल लाइब्रेरीज, ठीक है, इन हंड्रेड्स। तो लाइब्रेरीज हैं, 10 लाइब्रेरीज हैं स्कूल में, उनमें जो नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है वो कितनी है वो लिखी हुई है इन हंड्रेड्स हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने डाटे पे फोकस करना है। 78 215 प्लस 35 प्लस 67 प्लस 39 प्लस 17 प्लस 415 प्लस 286 प्लस 335 प्लस 50, ठीक है। तो ये 10 नंबर हैं, इन 10 नंबर को ऐड करेंगे और 10 से ही डिवाइड करेंगे मीन फाइंड करने के लिए, तो 1740 बनेगा। डिवाइडेड बाय आप 10 कर दें, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 174 आ जाएगा, या 0 को 0 से काट दें तो फिर भी 174 इसका मीडियन जो है आपके पास मीन आपके पास आ जाता है। अब अगर मीडियन फाइंड करना चाह रहे हैं तो डाटे को अरेंज करें। सबसे जो छोटा नंबर है, जैसे कि 17 सबसे छोटा नंबर है, इसको पहले लिखा हुआ है, फिर 35 है इसको बाद में, फिर आपके पास 39 है इसको उसके बाद लिखा है, फिर 50, ठीक है। तो इस तरह मैंने डाटे को पूरे को अरेंज किया जैसे कि पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। डाटा इवन नंबर में तो यहाँ से 2 निकालें, यहाँ से 2 निकाल दें, फिर ये 2 निकालें और फिर ये यहाँ से 2 निकाल दें, तो आपके पास 78 और 215 दरमियान में 2 नंबर बच रहे हैं। अगर डाटा ऑड नंबर में हो तो 1 नंबर यहाँ पे बचता है, वही हमारा मीडियन होता है। और अगर डाटा हमारे पास इवन नंबर में हो तो यहाँ पे 2 नंबर बचते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर बच रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 146.5 आपके पास जो है आंसर आता है और वही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो ये इसका मीडियन आ गया। अब बारी आती है मोड की। मोड इसमें नील है, मोड इसमें है ही कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी खास बात यह है कि इस पर जितना भी डाटा दिया हुआ है सारे का डाटा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी एक है, यानी हर नंबर एक दफ़े, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सारे के सारे इसमें जो 10 नंबर हैं, 10 के 10 नंबर जो हैं एक दफ़ा आए हैं, तो 10 के 10 नंबर सारे के सारे नंबर जो हैं इसका मोड नहीं हो सकते। इसका मोड 1 या 2 या 3 नंबर हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, लेकिन सबके नंबर जो हैं एक एक दफ़ा रिपीट आए हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ज़्यादा दफ़ा नहीं है, इसलिए इस नंबर का जो मोड है वो हमारे पास नहीं है। तो मोड की जगह आपने नील लिख देना है, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था। कुछ ऐसा भी डाटा होगा जिसका मोड आपके पास नहीं होगा। तो पार्ट 9 भी हो गया। लास्ट पार्ट जो 10 है ये भी आपने खुद करना है, वो पार्ट मैं बता देता हूँ। कास्ट पर डे ऑन अ पेशेंट इन 10 प्राइवेट हॉस्पिटल। 10 प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें पर पेशेंट की जो कास्ट है वो इधर जो है लिखी हुई है। नंबर थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेशन सारी करनी आती है, मेथड सारे करने आते हैं, तो ये वाला पार्ट भी बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नंबर छोटे या बड़े होने से या ज़्यादा या कम होने से इन क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको मेथड आना चाहिए। अगर मेथड आपको आता है तो फिर आप क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये आपने मुकम्मल करके इनके आंसर या नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिखिएगा कि ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।